नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 18 आरंभ करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ सकते हैं संस्कृत। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न कभी नहीं एव निश्चय ही तस्य उसका कृतेन कार्य संपादन से अर्थः प्रयोजन न तो अकृतेन कार्य न करने से यह इस संसार में कश्चन जो कुछ भी न कभी नहीं च तथा अस्य उसका सर्वभूतेषु समस्त जीवों में कश्चित कोई अर्थ प्रयोजन व्यपाश्रयः शरणागत स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। हरे कृष्णा जी। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से ऐसे लोगों का वर्णन करते हैं जिनको आत्म साक्षात्कार हो चुका है। तो हमने बताया था कि भगवान श्री कृष्ण पहले बताए कि ये सृष्टि चक्र का कैसे चलता है कार्य, और जो इस सृष्टि चक्र के हिसाब से नहीं चलते, केवल अपने सुख भोगने के लिए जीवन व्यतीत करते हैं, वो केवल अपने जो जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। और उसके बाद में 2 श्लोकों के माध्यम से बताते हैं कि जो इस सृष्टि चक्र के हिसाब से चलते हैं तो वो कैसे होते हैं, वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं। और जब वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर चुके, अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर चुके, उनको पता चल गया कि वे कौन है, भगवान कौन है, हमारा और भगवान से क्या संबंध है और किस तरीके से हमको कार्य करना है। तो ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों का वर्णन भगवान इस श्लोक में करते हैं और बताया नैव तस्य कृतेन अर्थो। सामान्यतः देखते हैं कोई लोग जब कार्य करते हैं तो उसके पीछे एक भावना रहती है कि भी किस उद्देश्य से हम कार्य कर रहे हैं।
अक्सर देखा जाता है जब कोई कार्य किया जाता है तो उसके पीछे स्वार्थ की भावना होती है। लोग सोचते हैं मेरे को क्या फायदा होगा, इस भाव से कार्य करते हैं। पर जो स्वरूप सिद्ध होते हैं उनके जो कार्य करने का भाव है उसमें किसी भी तरह का स्वार्थ का भाव नहीं होता। तो जब वो कार्य करते हैं उनका उद्देश्य क्या रहता है? उनका उद्देश्य होता है दूसरों का भला करने का, सेवा करने का भाव रहता है। और इसीलिए यहाँ पर बोला कि किसी भी तरह का अर्थ या स्व अर्थ जिसको बोलते हैं स्वार्थ, ऐसे लोगों में नहीं होता जो आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं। और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान बोलते हैं, न अकृतेन कश्चन। कई लोग सोचते हैं अरे ये तो बाबा जी सिद्ध हो चुके हैं, अब इनको कोई कामकाज करने की जरूरत नहीं है। पर जब हम लोग शास्त्रों को देखते हैं तो भले ही बहुत बड़े आत्मज्ञानी हो, वह भी भगवान की सेवा के लिए कार्य करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, ये आत्मज्ञानी है, पर वो क्या करते हैं? अन्य लोगों को, विशेषतया परीक्षित महाराज को भगवान के बारे में बताते हैं, जो कि श्रीमद् भागवतम कहलाता है। तो हमें देखने को मिलता है दो तरह के आत्मज्ञानी होते हैं। एक वो जो शरीर के साथ में रहते हुए और संसार के काम काज को अच्छे से करते हैं, जैसे कि परीक्षित महाराज, जैसे कि प्रहलाद, ध्रुव, विभीषण, ये भगवान के भक्त हुए जो अपने दायित्वों को अच्छे से निभाया, पर सदैव भगवान की भक्ति भी निरंतर किए। और कुछ ऐसे होते हैं जो सन्यास को अपनाते हैं, जैसे कि सनत कुमार, देव ऋषि नारद जी, ये अपना दायित्व छोड़कर पूर्णतया भगवान की भक्ति करते हैं। तो ऐसे लोगों का वर्णन हमें यहाँ पर मिलता है। इसमें एक और बात हमें देखने को मिलती है, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। ऐसा व्यक्ति किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहता। तो कई लोग सोचते हैं तो ये तो मतलब यह हो जाएगा कि ये तो बहुत बड़े अहंकारी व्यक्ति के लक्षण दिख रहे हैं कि भाई वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता, सोचता है मैं सब कुछ खुद कर लूंगा। पर जब यहाँ पर भगवान बोलते हैं व्यपाश्रयः, तो उसमें बहुत गहराई है। लोग अक्सर क्या करते हैं, अलग अलग चीजों का सहारा ढूंढते हैं। कोई अपने मन का सहारा ढूंढते हैं, कोई अपने बुद्धि का सहारा देखते हैं, कोई अपने पैसों का, दौलत का सहारा देखते हैं, कई लोग परिवार का सहारा देखते हैं, कई लोग डॉक्टर का सहारा देखते हैं। तो लोगों को किसी ना किसी का सहारा चाहिए। तो जब यहाँ पर बोला गया व्यपाश्रयः, उसका मतलब हुआ संसार की किसी भी वस्तु के ऊपर वह आश्रित नहीं रहता। तो किस पे आश्रित रहता है? तो बोला गया भगवान के ऊपर आश्रित रहते हैं, क्योंकि हम सबको किसी न किसी के ऊपर आश्रय लेना होता है। क्यों? क्योंकि हम हैं भगवान के सनातन अंश। अंश का मतलब है बहुत छोटे हैं हम, और इसीलिए हमें बहुत आवश्यकता है कोई ना कोई आश्रय की। तो या तो हम संसार का आश्रय लेंगे या फिर हम भगवान का आश्रय लेंगे। और इसी बात को भगवान आगे चल के बोलते हैं। यहाँ पर बोला गया किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहते। 7वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान बोलते हैं, मय्यासक्त मनाः पार्थ योगम युजन मद आश्रयः। तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं जो मेरे आश्रय में आते हैं वो कैसे होते हैं, उसका वर्णन मिलता है। और 18वें अध्याय में स्पष्ट रूप से बताते हैं भगवान की शरण में रहना है। 18वें अध्याय के 56वें श्लोक भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, सर्व कर्माण्य अपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयः।
जब हम भगवान के आश्रय में रहते हैं तो क्या होता है? मत प्रसादात वापनोति शाश्वतम पदम अव्ययम। तो हमको सदैव भगवान के आश्रित रहकर कार्य करना है। जैसे ही हम भगवान का आश्रय छोड़ते हैं, हम स्वतः ही संसार का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं। कई बाबा जी होते हैं, सोचते हैं हम साधना करेंगे हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो ये कैसे लोग हैं जो अपने खुद के बलबूते पर सोच रहे हैं, मतलब अपने खुद के मन और अपने खुद की बुद्धि का आश्रय ले लिया है। ऐसे लोग वास्तव में शास्त्रों को नहीं समझ पाते और न खुद का उद्धार कर पाते हैं, क्योंकि हम सारे लोग कैसे हैं? जैसे समुद्र के अंदर हमारे कोई रस्सी बांध कर हमको गिरा दिया गया है और लोग सोचते हैं हम अपने बलबूते पर इस समुद्र से बाहर निकल जाएंगे, तो बहुत बड़ा भ्रम में रहते हैं। पर जैसे ही हम भगवान का आश्रय लेते हैं तो भगवान की कृपा से हम इस भव सागर से बाहर निकल पाते हैं। तो साधना कीजिए, पर आश्रय हमको भगवान के ऊपर रखना है। कई लोग सोचते हैं हम जप करते हैं और इससे हमारा उद्धार हो जाएगा, पर वास्तव में जप करना हमारा कर्तव्य है, पर वास्तव में परिणाम जो मिलता है वह भगवान की कृपा से मिलता है। और इसीलिए जब भी करते हैं तो साथ में इस बात का ध्यान रखना है, भगवान के प्रति कृतज्ञ रहना है, भगवान की कृपा पर भरोसा रखना है, खुद के बलबूते पे कार्य नहीं करना है। अगर हम बहुत कुछ अच्छा कार्य कर पा रहे हैं तो भी हमको भगवान का स्मरण कर कर भगवान का आश्रय लेकर हमको कार्य करना है। क्योंकि श्वेताश्वेतर उपनिषद हमको बताता है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। ये एक श्री भगवान है जो हम सब का पालन करते हैं, चाहे शरीर के रूप में लीजिए चाहे आत्मा के रूप में लीजिए, दोनों के दोनों स्थितियों में भगवान ही है जिसके आश्रय पे रहकर हमारा जीवन चलता है। और इसीलिए भगवान स्पष्ट रूप से भगवत गीता में मूल जो उपदेश है उसमें यही बात बोला कि सदैव भगवान के शरण में रहना है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो जब हम संसार का आश्रय छोड़ते हैं तब हम भगवान का आश्रय को समझ पाते हैं। और एक बहुत अद्भुत कथा देखने को मिलती है महाभारत के द्रोण पर्व में, और प्रसंग है द्रोणाचार्य की मृत्यु हो चुकी है और उनके पुत्र अश्वत्थामा बहुत ही क्रोधित हो चुके हैं और क्रोध में सोचते हैं कि मैं कैसे पांडवों को नष्ट करूं। और उनको याद आता है कि हमारे पास एक अद्भुत दिव्य अस्त्र है जिसका नाम है नारायण अस्त्र। ये ऐसा अद्भुत अस्त्र है जिसका कोई सामना नहीं कर सकता। और जो अश्वत्थामा होते हैं वो इस नारायण अस्त्र को चलाते हैं पांडवों के ऊपर, पांडवों की सेना के ऊपर, और सब लोग देखते हैं ये क्या हो रहा है। पांडव सेना देखते रहते हैं कि इतने में ही नारायण अस्त्र बहुत भयंकर रूप धारण करके और बुरी तरह आग जलाने वाला कार्य करने लग जाता है। और अभी अर्जुन जैसे महान योद्धा को भी समझ में नहीं आ रहा ये कौन सा अस्त्र है। और भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ जाते हैं ये कोई और अस्त्र नहीं है, ये नारायण अस्त्र है। और इसकी विशेषता क्या है? उसकी विशेषता है कि अपने हथियार को छोड़कर जमीन पर खड़े होकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ तो ये नारायण अस्त्र कुछ भी नहीं करेगा। पर जैसे ही कोई व्यक्ति के हाथ में अगर कोई अस्त्र या शस्त्र है तो वो नारायण अस्त्र उस पर अटैक करता है।
तो भगवान श्री कृष्ण तुरंत सबको बोल देते हैं, अपने हथियार डाल दीजिए, अस्त्र शस्त्र छोड़कर जमीन पर खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ लो। और सब के सब वैसा ही करते हैं, एक को छोड़कर, और वह होते हैं भीमसेन। भीमसेन को लगता है, अरे मैं अपने अस्त्र छोड़ दूंगा तो मैं कायर कहलाऊंगा, और इसीलिए भीमसेन अपने शस्त्र को हाथ में रखते हैं और सोचते हैं मैं अकेला ही नारायण अस्त्र का सामना करूंगा। और नारायण अस्त्र को लगता है कि पूरी सेना में एक भीमसेन ऐसे हैं जिनके हाथ में गदा है, तो पूरा का पूरा नारायण अस्त्र पूरा भीमसेन को घेर लेते हैं, और ऐसा लगता है भीमसेन बुरी तरह आग के बीच में फंस गए हैं। भगवान श्री कृष्ण तुरंत देखते हैं और भागकर भीमसेन को खींचकर जमीन पर लेके आ जाते हैं और बोलते हैं, इसी समय हाथ जोड़ो, नहीं तो नारायण अस्त्र तुम्हारे को जीवित नहीं रहने देगा। और उस समय भीमसेन हाथ जोड़कर जैसे ही खड़े होते हैं, नारायण अस्त्र शांत हो जाता है। अश्वत्थामा का दिमाग काम करना बंद कर देता है, अरे ये श्री कृष्ण को कैसे पता चल गया इस नारायण अस्त्र का तोड़ क्या है। और आगे चलकर फिर बाद में व्यास मुनि बताते हैं, ये जो श्री कृष्ण है ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात स्वयं नारायण है। और इस तरीके से हमको देखने को मिलता है, जब हम माया को सोचते हैं कि हम विजय प्राप्त कर लेंगे अपने बलबूते पर, तो भगवान की माया बहुत दुस्तर है। पर जैसे ही हम भगवान की शरण में जाते हैं, तब माया का कोई अधिकार हमारे ऊपर नहीं रह जाता, और इसीलिए सदैव भगवान के आश्रय में रहकर हमको कार्य करना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।